रायपुर मेडिकल कॉलेज के 4 और छात्रों को रैगिंग के मामले में अब सस्पेंड कर दिया गया है। ये विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि हमने लगातार रैगिंग के मामले पर अपनी आवाज बुलंद रखी, क्योंकि जिन बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करनी थी, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी, वो वहां पर दबंगई कर रहे थे। और जब जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों की इस करतूत के बारे में लोगों को जानकारी दी, जब इसके बारे में शिकायत की गई, ये मामला उजागर हुआ, तो विस्तार न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। और अब इसलिए 4 और छात्र जो हैं, विकास टंडन, गौरव चंद्रा, आयुष गुप्ता, इन सबको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अंशु जोशी और दीपराज वर्मा, इनको पहले 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, इनको भी अब 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अपने सीनियर के व्यवहार से ये तमाम जूनियर छात्र काफी समय से परेशान थे। मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्र बहुत लंबे समय से रैगिंग कर रहे थे, शारीरिक प्रताड़ना भी की जा रही थी, उन्हें मारा जाता था, सभी को एक जैसे कपड़े पहनने को कहा जाता था, एक मानसिक तौर पर दबाव भी बनाया जा रहा था। यह मामला जब उजागर हुआ तो मेडिकल कॉलेज के डीन ने रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी अब नोटिस भेजा है। पेरेंट्स को कहा गया है कि आप विश्वविद्यालय आइए, एंटी रैगिंग जो कमेटी है उनके सामने उनके पेरेंट्स को पेश होना होगा, और 13 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे तक उनको अपनी बात रखने को कहा गया। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए आप। एक तस्वीर है जब छात्र परेशान थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस पूरे मामले पर विस्तार न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और अब जाकर डीन ने उन तमाम छात्रों पर एक्शन लिया है। उनको जो है 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया है, माता पिता को बुलाया गया है। खोमन साहू के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, जो मैं कह रहा था कि डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी लेकिन दबंगई करने लग गए। कई बार हमने देखा है कि रैगिंग के मामले में कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कई बार मारपीट की वजह से छात्र मर जाते हैं। बहुत गंभीर मामला था ये, और अब इस पर एक्शन लिया गया। देखिए भारत, निश्चित तौर पर इस दबंगई पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 6 लोगों को जो है नोटिस भेज दिया गया है। इसके अलावा छात्रों के अलावा उनके परिवारजनों को भी नोटिस भेजा गया है, और कल तक जो है जानकारी मंगाई गई है कि किस तरीके से उनके कारण जो लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जूनियर जो छात्र हैं उनको। और यही कारण है कि पेरेंट्स को भी कॉलेज में बुलाया गया है। कल डीन के सामने जो सीनियर छात्र हैं उनके पेरेंट्स भी मौजूद रहने वाले हैं। मौजूद रहने के बाद तमाम जानकारी वो भी देते आएंगे कि अब के बाद, इसके बाद दोबारा रैगिंग की शिकायत आती है तो छात्रों को कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। क्योंकि विस्तार न्यूज़ ने इसको सूरज बहुत प्रमुखता से खबर दिखाई थी, और यही कारण था कि शासन से लेकर प्रशासन तक इस मुद्दे को लेकर लगातार छानबीन में लग गया था, और लगातार जो छात्रों ने जूनियर छात्रों को परेशान किया था उनके खिलाफ लगातार नोटिस जारी की जा रही है। और आने वाले दिनों में मुहिम पर ही असर लिया गया है, क्योंकि हमने इस खबर को छोड़ा नहीं। ये छात्रों के हित से जुड़ी हुई बात थी, लेकिन इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से भी कुछ कहा गया है क्या? उन्होंने एक्शन लिया है? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये मामला पहली बार आया हो। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि छात्र मुखर हुए होंगे, लेकिन रैगिंग इसका मतलब मेडिकल कॉलेज में बहुत लंबे समय से चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सूरज, बीच बीच में इस तरीके की खबर आती रहती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से विस्तार न्यूज़ ने खबर दिखाई, प्रमुखता से जिस तरीके से विस्तार न्यूज़ ने खबर दिखाई, उसके बाद से प्रशासन, शासन सभी जो है एक्शन मोड पर आ गए थे। और यही कारण है कि बड़ी कार्रवाई छात्रों के ऊपर की गई है। इसके अलावा पेरेंट्स को भी बुलाया गया है। पेरेंट्स को कल दोपहर 1:30 बजे करीब जो है समिति के सामने पेश करना होगा, और ये बताना होगा कि अब के बाद इस तरीके के जो है कार्रवाई जो है वो बच्चों के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि लगातार अब जो छात्र के साथ माँ बाप को बुलाया गया तो उनके सामने, समिति के सामने खासकर पेरेंट्स सामने आएंगे। उसके बाद माफ़ी भी जो छात्र जो प्रताड़ित किए गए उनको मंगाया जाएगा, ताकि अब आने वाले दिनों में एक तरीके की जो है शिकायत दर्ज कराई जाएगी कि आने वाले दिनों में इस तरीके की भी और प्रताड़ना अगर होगी, एंटी रैगिंग होगी, तो छात्रों को कॉलेज से बाहर भी कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जरूरी भी है। अगर सीनियर छात्र इस तरीके से जूनियर छात्रों को परेशान करेंगे, रैगिंग करेंगे, कई बार स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, आत्महत्या लग छात्र कर लेते हैं।